फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हमारे चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम आज की वीडियो लेके आई हैं, मैं राजदीप कौर, मैं दलजीत कौर। हाँ जी, हम मौलाना तारिक जामील की वीडियो लेके आए हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका क्या है। आइए हम उनकी वीडियो देखते हैं और बाद में हम वीडियो देखकर ये रिव्यू देंगे कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई है जो हमें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करनी चाहिए। करें वीडियो शुरू? करो शुरू। हाँ जी, हम वीडियो देखते हैं। जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये बहुत बड़ा सबक है। तो मैं आपको पूरा इस्लाम 2 हदीसों से बता देता हूँ। एक इब्तिदा, एक इंतहा। एक ही सवाल मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है। ये मदीने के इब्तदाई साल हैं और जिब्रील इंसानी शक्ल में कहते हैं इस्लाम क्या है। आपने कहा जो वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल थी, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाली थी। मौलाना साहब ने बहुत ही डीपली तरीके से समझाया है कि इस्लाम क्या है और इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और वो कहते हैं कि पहले पूछते, कोई सवाल करता है कि इस्लाम क्या है, तो बहुत ही अच्छे से वो अपनी उंगलियों पर टिप्स देते हैं कि नमाज़ पढ़ना और हज करना, लोगों को खाना खिलाना, मीठे बोल बोलना, लोगों की सेवा करना। तो और बाद में वो बताते हैं कि अगर इंसान के पास पैसा नहीं है, अगर इंसान गरीब है तो वो किसी को खाना नहीं खिला सकता, लेकिन अपनी ज़ुबान से मीठे बोल बोल सकता है। एक ज़ुबान ही है जो इंसान को इस संसार में बहुत ऊंची पदवी पर पहुंचा देती है, और एक ज़ुबान ही है जो घरों को नाश कर देती है। जब इंसान अपनी ज़ुबान से जहर उगलता है तो घरों की बर्बादी हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। और वही इंसान जब मीठे बोल बोलता है तो घर जो है वो एकजुट होकर इंसान घरों में रहते हैं। घर जोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो मकान बहुत बड़ा होना चाहिए, मगर लेकिन जो इंसान उसमें रह रहे हैं उनका आपसी रिश्ता मीठे बोलों पर आधारित होना चाहिए। और फिर बाद में वो बताते हैं कि जो हमारे नबी थे उन्हों की 11 बीवियाँ थी और वो बहुत ही गरीबी में रह रहे थे, बट फिर भी उन्होंने अपनी बीवियों को इतने प्यार से रखा था, बहुत ही अच्छे से अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दिया। और फिर जब वो कहते हैं कि एक ही सवाल के कई जवाब निकलते हैं, बाद में फिर पूछते हैं, कोई पूछते हैं, किसी के वो एग्जांपल देते हैं कि इस्लाम क्या है, तो वो फिर वही कहते हैं कि खाना खिलाना, सखावत देना, जानी के जो सखारत तो उन्होंने बताया है जितनी को मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे यही लगा कि दूसरे इंसानों की सेवा करना बग़ैर उसे जताए हुए। फिर उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि जो एक इंसान था वो किसी को बताए बगैर लोगों के घरों में अनाज पहुंचाता था। इस बात का पता बाद में चला जब उन्हों की पीठ पर जो बोरियों के निशान देखे गए। इस तरह वो कहते हैं कि जिस इंसान के पास पैसा हो उसे दान करना चाहिए और लोगों को खाना खिलाना चाहिए, पर वो ये भी कहते हैं कि कई बार भगवान है जब नाराज़ हो जाता है तो जो पैसा है वो गलत लोगों के हाथों में दे देता है। तो एक इंसान ने जो सवाल पूछा कि जब भगवान नाराज़ हो जाए तो इस बात का कैसे पता लगता है, तो वो बताते हैं कि जब बेमौसमी बारिश होती है, जब तो भगवान नाराज़ होता है। जब वो राज है जो मूर्ख लोगों के हाथों में दे देता है तो वो भगवान, इसका मतलब नाराज़ है। और बाद में फिर सवाल पूछा जाता है कि जब भगवान खुश हो जाए तो उसका पता कैसे चलता है, तो वो बताते हैं कि भगवान सही समय पर जब बारिश कर दे तो फिर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भगवान खुश है। अगर जो राज है वो अच्छे इंसानों के हाथों में दे दे तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो राज है अच्छे इंसानों को दिया जाए तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान खुश हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने बार बार एक ही बात पर स्ट्रेस दिया है कि
जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को जो है मीठे बोल बोलने चाहिए, सब्र होना चाहिए। घरों में इत्तेफाक तभी बना रहता है जब सभी घर वाले एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, बैर विरोध ना करें। और मुझे ये बयान उनका आज बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो मौलाना साहब ने कहा है, अच्छा इंसान बनने के लिए मीठा बोल बोलें, लोगों को खाना खिलाएं, लोगों को गरीबों के काम आए और उनकी ज़रूरतें पूरी करें। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। हाँ जी, वो बार बार यही बात पर ध्यान देते हैं, बार बार यही बात पर स्ट्रेस देते हैं कि इस्लाम का मतलब यही है कि लोगों को जो खाना खिलाएं, मीठे बोल बोलें और नमाज अदा करें, हज करें। यही बातें हैं जो एक इस्लामी इंसान में होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कि हर एक इंसान एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, उसे अपनी ज़िंदगी में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सब्र रखना चाहिए, तभी घरों को जोड़ कर रखा जा सकता है। हाँ जी, आप बताइएगा कि हमारा आज का जो रिव्यू था आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक हमको शिकायत भी करनी थी कि जो कल परसों से एक बहुत ही इंसान है जो गलत मैसेज कर रहा है, ये कह रहा कि अगर आप सिख हो तो आप इस्लाम पर प्रचार क्यों करते हैं, शेम ऑन यू। जब हम ऐसे मैसेज पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हम किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत बात नहीं कहते। अगर हमको कोई धर्म अच्छा लगता है तो उसकी बातें सुनना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। पता नहीं क्यों ये लोग समझते नहीं हैं कि भगवान एक हैं, वो उसके रूप अनेक हैं। वो किसी भी धर्म में हो सकता है। ये जो धर्म के बंटवारे हैं वो इंसानों के डाले हुए हैं, वो भगवान के डाले हुए नहीं हैं। हमें अगर किसी धर्म की बातें अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसमें गलत क्या है? बातें सुनना कोई गलत बात नहीं है, उस पर गौर करना भी गलत बात नहीं है। अगर कोई धर्म अच्छी बात सिखाता है तो उसे अचीव करना कोई गलत बात नहीं है। तो आप लोग क्यों ऐसे धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ करते हैं? ये बहुत ही गलत बात है। किसी धर्म का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है। हर एक इंसान को हक है कि वो किसी भी धर्म को अपनाए, उसके बारे में अच्छी बातें रिसीव करें, अचीव करें, अपनी ज़िंदगी में अपनाए। तो कौन सी गलत बात है? आप जब भी कमेंट करते हैं अपनी लिमिट में रह के कीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे भाई बहन सभी जो मैसेज देखते हैं। जब आप लोग गंदे मैसेज करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। आइंदा आप ऐसे मैसेज करेंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, गलत मैसेज करने से पहले 100 बार सोचिएगा। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बहुत गुस्सा लगा कि किसी धर्म से हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती है, तो इसमें क्या गलत बात है? आप धर्म के नाम पर क्यों लड़ाइयाँ करते हैं? बहुत बुरा लगा। आप हमें बताइएगा कि हमने कौन सा गलत काम किया। अगर हमें इस्लाम धर्म में अच्छी बातें मिल रही है तो इसमें क्या बुरा है? किसी का क्या जाता है? लोग हमें कहते हैं कि अगर आपको इतना अच्छा लगता है तो आप धर्म अपना लो। ये कौन सी बातें हैं? हम कौन सी लड़ाइयाँ लेकर बैठ गए हैं? कोई धर्म बुरा नहीं है, सभी धर्मों का सत्कार करना चाहिए। भगवान ने सिर्फ यही कहा है कि भगवान का नाम लो, वो किसी भी रूप में हो। सो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिएगा, गलत कमेंट मत कीजिए। अगर गलत कमेंट करेंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे। आइंदा आपका गंदा मैसेज हम रिसीव नहीं करेंगे। तो आप हमें बताइएगा कि हमने कौन सी गलती की। अगर इस्लाम से हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती है, लोग इस पर गलत कमेंट करते हैं। सो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने कौन सा गुनाह किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमें आपका बहुत बहुत प्यार चाहिए। हाँ जी, हम तो बहुत खुश होते हैं जब हमारे पाकिस्तान से भाई बहन, इंडिया से भाई बहन हमें प्यार देते हैं, ये कहते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। पर हमारा हौसला तब टूट जाता है जब लोग गलत कमेंट करते हैं। हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम ये हैं, वो हैं। ये धर्मों के नाम की लड़ाइयाँ किसने पाई हैं? ये सब इंसानों की पाई हुई है, ये भगवान ने नहीं पाई है। हम जिस दिन लाइव होंगे इस कमेंट पर ज़रूर बहस करेंगे और उस भाई साहब को बताएंगे कि धर्म किसी इंसान की लड़ाइयाँ पाई हुई है, ये किसी भगवान की लड़ाइयाँ नहीं
पाई हुई। आप हमें 1-2 दिन में बताइएगा कि हम कौन से दिन लाइव हों, और हम जो हमारे दिल में इतनी भड़ास बढ़ी हुई है वो हम अपनी निकालें। ये लोग यही सोचते हैं हमने कमेंट कर दिया, ये कौन सा हमें रिएक्ट करेंगे। हम रिएक्ट करेंगे जिस दिन हम लाइव होंगे, एक एक कमेंट जो गलत करता है उसका जवाब देंगे, और जो लोग हमारे लिए दुआएं मांगते हैं उनका धन्यवाद भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।